नमस्कार। आपका स्वागत है ढाणन खेत में, एक ऐसी जगह जहाँ पर व्यवसाय है, जहाँ पर स्कूल है, जहाँ पर एक मनोरम दृश्य है और प्रकृति ने भरपूर शुद्ध ऑक्सीजन का भंडार इस क्षेत्र को दिया है। ये क्षेत्र हमारे गांव से, कुल्याणी से करीब मान के चलिए कि 1.25 किलोमीटर के पैदल रास्ते की दूरी पे है और इस जगह को एक ख़ास विषय से जाना जाता है और वो ख़ास विषय है यहाँ का जनता इंटर कॉलेज ढाणन खेत, जो 12वीं तक है। ये अपने आप में एक इतिहास बना के समेट के रखा हुआ है इसने, जो कि आसपास के गांव से बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं और शिक्षा ग्रहण करके एक उज्जवल भविष्य के लिए अपने को दुनिया के साथ में कंपटीशन करने लायक बनाने हेतु उनका एक उद्देश्य होता है कि हम जब ढाणन खेत स्कूल से निकलें तो कुछ ऐसा करके जाएं कि जिससे उनका परिवार और उनका स्कूल उन पे गर्व कर सके। तो आइए मैं आपको स्कूल के प्रांगण में अंदर ले चलता हूँ। इस स्कूल का इतिहास ऐसा है कि मैं इसको आपको एक वर्णित कर दूं। वैसे उससे पहले मैं बताऊं कि इस साल ये मेरा इस स्कूल का दूसरा विज़िट है। इससे पहले मैं स्कूल में 24 जुलाई को आया था, जब त्रिस्तरीय जो चुनाव थे पंचायती, उसमें मैं मतदान के लिए आया था। तो जुलाई के बाद अब ये नवंबर में मेरा दूसरा विज़िट है और स्कूल अपने आप में एक इतिहास संजो के रखा हुआ है। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1977 को हुई थी और आज हम 2025 में खड़े हैं। तो स्कूल का इतिहास करीब करीब आप मान के चलिए 48 वर्ष पुराना है और इन 48 वर्षों में इस स्कूल ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत उपलब्धियां देखी हैं, कई ऐसे क्षण देखे हैं जब स्कूल के अस्तित्व को भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा डामाडोल हो रहा है, पर परिस्थितियां सुधरने का कारण था सभी का सहयोग, सभी को इस स्कूल से प्यार और जिन्होंने इस स्कूल को अपने हाथों से सजो के बड़ा किया है उनका एक इमोशनल सपोर्ट। तो ये इमोशनल सपोर्ट ही था जो आज 48 वर्षों से इस स्कूल को सक्सेसफुली चला रहा है। एक ज़माना था जब इस स्कूल में करीब मान के चलिए करीब 20 साल पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ, इस स्कूल में जो बच्चों की संख्या थी वो 200 से पार थी, मतलब 200 से ऊपर इसमें छात्र छात्राएं थी और स्कूल बड़ा वाइब्रेंट था। आज का जो माहौल है उसमें लोग अपने बच्चों को लेके उत्तराखंड के ही दूसरे ऐसे शहरों में चले गए जहाँ सुविधा उनके हिसाब से ज़्यादा अच्छी है, शिक्षा उनके हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, उनके हिसाब से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और इन अपॉर्चुनिटी और शिक्षा के अच्छे प्रभाव को देखते हुए उन लोगों ने यहाँ से गांव से पलायन करके कोटद्वार, रामनगर, ठाकुरद्वारा या दिल्ली की तरफ अपने परिवारों को स्थापित कर दिया है। तो आज की अगर हम बात करें तो आज के दिन स्कूल में करीब 38-39 मतलब 35 से 40 बच्चों के बीच जो छात्रों की संख्या है वो है और ये संख्या आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि शायद और कम हो जाए, क्योंकि लोग जो हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छे एजुकेशन के लिए गांव से निकटतम दूरी के जो शहर या कस्बे हैं जहां उनके हिसाब से एजुकेशन बहुत अच्छी मिल रही है या कम से कम यहाँ से अच्छी उनकी दृष्टि में है, वो वहाँ की तरफ अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। अगर कोई परिवार दूर नहीं भी जाना चाह रहा तो वो कम से कम थैलीसैंड की तरफ, जो कि हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर है, वहाँ पर अपने बच्चों को
शिक्षा के लिए ले जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ शिक्षा का जो स्तर है और बच्चों का जो माहौल है वो ढांढण खेत के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होगा। आज आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने स्वेटर पहनी हुई थी, पर क्योंकि चढ़ते हुए इस जगह पे इतनी गर्मी हुई कि मेरे को स्वेटर निकालना पड़ा। और इसकी मैं भौगोलिक स्थिति बता देता हूँ। ये जो जगह है ढांढण खेत स्कूल, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, ये स्कूल 1950 मीटर की ऊंचाई पे है, जिसको अगर हम फीट में कन्वर्ट करें तो करीब 6500 फीट की ऊंचाई है। चारों तरफ आप देखेंगे कि चीड़ के पेड़ हैं, जिसको अंग्रेजी में पाइन ट्री बोलते हैं। और ये पाइन ट्री एक ऐसी ठंडक देते हैं कि जैसे ही किसी भी वजह से अगर धूप छुपती है तो इतना ठंडा हो जाता है कि आपको एक के बजाय 2-2, 3-3 स्वेटर या जैकेट पहनने पड़े। और यहाँ का जो वातावरण है, अगर सर्दी ज़्यादा होती है और बारिश हो जाती है तो यहाँ अच्छी खासी मात्रा में हिमपात भी होता है, स्नोफॉल भी होता है। जिस जगह मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ इस जगह भी अच्छा खासा स्नोफॉल देखा जाता है। और अब देखिए इन पेड़ों में बंदरों का उत्पात भी है, जैसा आप अपने शहरों में देखते हैं। यहाँ भी बंदर जो हैं वो प्रचुर मात्रा में हैं, जो अपने परिवारों के साथ पूरी खेती को भी ख़राब करते हैं और अपनी मनमर्जी से रहते हैं। इनको सिर्फ डराने के लिए लंगूर, जिनको हम अपनी उत्तराखंड की भाषा में गोणी बोलते हैं, वही कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि लंगूर भी एक अपने परिवार से झुंड में आते हैं, तो इनका सिर्फ डर लंगूर से होता है। आज यहाँ आने का कारण ये था कि स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई थी और उस स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य होने के नाते मुझे भी इस मीटिंग में आने का निमंत्रण मिला था। पिछले साल 2024 में एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इन्होंने मैनेजमेंट कमेटी के लिए सदस्यों की एक कमेटी बनाने के लिए विज्ञापन दिया था, जिसमें मैंने आवेदन किया था। और सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद, फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ये जो मुझे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर की हैसियत से चुना गया वो 3 वर्ष के लिए है। और इसी कमेटी में से फिर यहाँ के अन्य जिम्मेवारियों को निभाने के लिए मैनेजर, ट्रेजरर और दूसरे पदों का सृजन होता है, जो कि यहीं के स्थानीय निवासी होते हैं, तो वो ज़्यादा कारगर होते हैं। हम लोग इसमें मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं और आसपास के गांव से मुझे उम्मीद है कम से कम 20-30 लोग तो सक्रिय सदस्य होंगे जो इन मीटिंग्स में आते हैं और होने वाले डिसीज़न में अपनी जो सहभागिता है, विचार हैं, चाहे वो उससे एग्री करते हैं या उसमें कुछ सुझाव देते हैं, वो आते हैं। तो आज का दिन था जिसमें मैनेजमेंट कमेटी ने 10 बजे का समय दिया था, पर कुछ तैयारियों के चलते आज स्कूल लगा भी हुआ है और इस स्कूल में एक अलग कक्ष में मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें प्रिंसिपल महोदया भी होंगी और दूसरे पदाधिकारी भी होंगे और हम जैसे जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं वो लोग भी होंगे। इसके बाद का वीडियो मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको थैलीसैंड की ये रिपोर्टिंग जो है वो अवश्य ही पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे थैलीसैंड को एंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरा दूसरा विज़िट है, जैसे मैंने बताया। पहले मैं चुनाव के दौरान मतदान के लिए यहाँ 24 जुलाई को उपस्थित था। आप सभी का धन्यवाद इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए।